Hello students of class 5th. Today I am going to teach you EVS, or you can say we are going to study EVS, and today we have to start a new chapter, Dignity of Labor. In the previous video we have completed chapter number 4, Games We Play, chapter number 3 we have completed. Today we will start with new chapter, Dignity of Labor, page number 24. Okay, coming to the chapter, no work is superior or inferior in itself. Work is work. It is absolutely wrong to consider any work as high or low. All kinds of labor must be considered respectfully. Imagine if no one took up the job of keeping the roads clean or disposing garbage properly, there would be mounds of rubbish and filth all around. We need someone who helps us in cleaning our surroundings. Sweepers are the people who keep the roads clean, but they themselves are in no way dirty or unclean. In fact, we should respect them more because they keep our surroundings clean. This respect given to all types of labor is known as dignity of labor. No work is superior or inferior itself. कोई भी काम अपने में छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत है कि ये काम छोटा है और ये काम बड़ा है। हर एक लेबर को यानी हर एक मजदूर को हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, उन्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। इमेजिन करिए कि कोई भी रोड की सफाई का या जो हमारे घर से डिस्पोज होता है यानी कूड़ा कचरा निकलता है, उसकी जॉब कोई ना करे, पूरी तरफ चारों तरफ से गंदगी फैली हो, तो हमें कोई ना कोई तो चाहिए ना जो हमारे आसपास के माहौल को, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को, हमारे आसपास के सराउंडिंग्स को साफ सुथरा रख सके। तो स्वीपर्स आर द पीपल, तो स्वीपर्स ही वो लोग हैं जो हमारे रोड को साफ रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गंदे हैं या अनक्लीन हैं। इनफैक्ट हमें उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे आसपास के वातावरण को, हमारे आसपास के रोड को, हमारे सराउंडिंग्स को साफ सुथरा रखते हैं। और यही काम, यही इज्जत जो हम दूसरे मजदूर को, हर मजदूर को देते हैं, हर तरह के लोगों को देते हैं जो काम करते हैं हमारे लिए, उसी को हम कहते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी श्रम की गरिमा। ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी is used to say that each person should do every kind of work. He believed in dignity of labor and respected all human beings. He always assured sweepers that there was no disgrace in doing their job. He would call their work essential social work. मोहनदास करमचंद गांधी कहा करते थे कि हर एक इंसान को हर तरह का काम करना चाहिए। He believed in, उन्हें डिग्निटी ऑफ लेबर पर भरोसा था और वो हर एक इंसान, हर एक ह्यूमन बीइंग की रिस्पेक्ट करते थे, यानी उनका आदर करते थे। और ये वो जो झाड़ू देते हैं, स्वीपर्स कौन होते हैं? जो झाड़ू देते हैं, वो उनको अश्योर करते थे इस काम में कोई भी खराबी नहीं है। वो इस काम को, यानी ये काम जो स्वीपर काम करते हैं, झाड़ू देने वाला, हमारे आसपास की चीज़ों को साफ करने वाला, इस काम को वो सबसे अहम, सबसे इम्पॉर्टेंट कहते थे, यानी कि सोशल वर्क। ये स्वीपर्स का काम जो होता है, उनको ये सोशल वर्क में गिनते थे। ठीक है। गांधी जी सेड टू द पीपल ऑफ इंडिया, गांधी जी ने भारत के लोगों से कहा, so long as you do not take the broom and the bucket in your hands, you cannot make your town and cities clean. जब तक कि आप अपने हाथ में झाड़ू और बाल्टी नहीं लेंगे, आप अपने शहर को या फिर अपने सिटीज़ को क्लीन, साफ सुथरी नहीं रख सकते हैं। Emphasizing on the importance of the role played by the people who were considered
untouchables. ये काम मतलब जो झाड़ू देते थे या जो छोटा काम करते थे पहले, उनको लोग अनटचेबल्स कहते थे। उनको अनटचेबल्स मतलब कि हम उनसे घुल मिल नहीं सकते हैं, उनसे बातें नहीं कर सकते हैं, वो हमसे बहुत नीचे हैं, वो हमारे साथ नहीं बैठ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले हुआ करती थी। ठीक है। नाउ डिवीज़न ऑफ लेबर। डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क इन सोसाइटी. This is called division of labor. For example, a tailor stitches our clothes. He helps others when he provides his service to others. We should never look down on others' work because we depend on them for their services. Different people, हर तरह के लोग सोसाइटी में अलग अलग काम करते हैं, इसी को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर का डिवीजन। जैसे हम एक एग्जांपल देंगे कि टेलर हमारे कपड़े सिलता है, ठीक है। He helps others when he provides his service to others. We should never look down on others' work. तो हमें कभी भी किसी के भी काम को नीचा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम अपने काम के लिए उन पर ही डिपेंड हैं। तो अगर ये टेलर को बोले अरे वो तो टेलर है बट वो हमारे कपड़े सिल रहा है, अगर हमारे कपड़े नहीं सिलेगा तो क्या हम पहन सकते हैं? नो। ठीक है। तो किसी का भी काम, यहाँ पे मतलब यही है कि किसी का भी काम छोटा नहीं होता है, बस हमारे देखने का यानी हमारे नज़रिए का फ़र्क होता है। पीपल हु हेल्प अस, हमारी हेल्प कौन करता है? देयर आर मैनी पीपल हु हेल्प अस टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ थ्रू देयर वर्क. ऑल ऑफ अस नीड टू वर्क टू अर्न आवर लिविंग. Some people work in government offices, some in private offices, some are engineers and some are teachers. Some work as sweepers, cleaning roads and bathrooms, while some work as maids to help in household chores. Livelihood earned through honesty and hard work is a respectable thing. We should understand that all work is important and show equal respect to all those who make our lives comfortable. पीपल हु हेल्प अस, हमारी हेल्प कौन करता है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए काम करते हैं। हम सबको अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए, चलाने के लिए काम करना चाहिए। कुछ पीपल गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, कुछ प्राइवेट ऑफिस में काम करते हैं, कुछ इंजीनियर्स होते हैं और कुछ टीचर्स होते हैं। कुछ वर्कर जो स्वीपर्स होते हैं, जो रोड क्लीन करते हैं, बाथरूम क्लीन करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो घर में जाकर, जैसे कि मेड, घर में जाकर वो घर के कामों में हेल्प करते हैं। ठीक है। लाइवलीहुड यानी हमारी रोज़ी, ठीक है, हम अपनी रोज़ी जो हम अपना कमाते हैं वो हम ऑनेस्टी और हार्ड वर्क से ही कमाते हैं। वी शुड अंडरस्टैंड, तो हमें ये समझना चाहिए कि हर एक काम इम्पॉर्टेंट होता है यानी ज़रूरी होता है और हमें इज्जत दिखानी चाहिए शो इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल दोज हु मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। तो हमें उन्हें भी बराबर की ही इज्जत देना चाहिए जो हमारी ज़िंदगी को और आसान बनाते हैं। ठीक है। हमें उनके काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो शायद हम भी ना हो। ठीक। मेंटल एंड फिजिकल वर्क। पीपल डू सम वर्क टू अर्न देयर लिवलीहुड. ईच वर्क इज इम्पॉर्टेंट. अ जॉब कैन बी पुट इनटू टू कैटेगरीज, मेंटल वर्क एंड फिजिकल वर्क. पीपल डू सम वर्क, लोग कुछ काम करते हैं अपनी लिवलीहुड यानी ज़िंदगी जीने के लिए, और हर काम ज़रूरी होता है। जॉब को हम टू कैटेगरीज में रख सकते हैं, एक मेंटल वर्क और दूसरा है फिजिकल वर्क। मेंटल यानी जो हम दिमाग से काम करते हैं, फिजिकल जो हम अपने हाथ पैरों से काम करते हैं। मेंटल वर्क पे आते हैं। मेंटल वर्क नीड्स गुड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. सम पीपल हु डू मेंटल वर्क आर रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी सच as engineers, doctors, pilots and teachers. Their work is considered to be clean
मीन्स वर्क। ठीक है, अब कुछ मेंटल वर्क को अच्छी एजुकेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। कुछ लोग जो मेंटल वर्क करते हैं उनकी सोसाइटी में बहुत ही इज्जत होती है। जैसे कि अगर कोई इंजीनियर है तो उसको बोला जाएगा अरे वो इंजीनियर है, डॉक्टर है तो ऑब्वियसली, पायलट है या टीचर है तो इस काम को साफ सुथरा काम माना जाता है, तो ये मेंटल वर्क हुआ। नाउ कमिंग टू फिजिकल वर्क, एवरी वर्क विच इन्वॉल्व्स फिजिकल लेबर इज कॉल्ड फिजिकल वर्क। जो भी काम में फिजिकल लेबर इन्वॉल्व होता है उसको फिजिकल वर्क कहते हैं। जैसे सम पीपल हु डू फिजिकल वर्क आर प्लम्बर, मेसन, स्वीपर्स, पॉटर्स और टेलर्स। कुछ लोग जो फिजिकल वर्क करते हैं वो है प्लम्बर, मेसन यानी मिस्त्री, प्लम्बर जो हमारे नल बनाता है, स्वीपर्स जो झाड़ू देता है, पॉटर जो पॉट्स बनाता है और टेलर जो हमारे कपड़े सिलता है। तो these types of works do not require very high educational qualification though they do not need a proper training। इस तरह के वर्क को बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही इनको किसी प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिजिकल वर्क। इन दिस वे योर चैप्टर मीन्स डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम की गरिमा। इस चैप्टर का मतलब ही यही है कि डिग्निटी ऑफ लेबर, जो भी हमारे लिए काम करते हैं हमें उनके श्रम को, उनके मेहनत को छोटा नहीं समझना चाहिए, या किसी भी काम को हमें छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए कि अरे वो तो स्वीपर है, अरे वो तो प्लम्बर है, क्या है उसको पढ़ा लिखा तो है नहीं। बट हर एक ज़रूरी होता है, क्योंकि हम हर काम नहीं कर सकते, हम टेलर नहीं बन सकते हैं, स्वीपर नहीं बन सकते हैं, हम प्लम्बर नहीं बन सकते हैं। तो जो हम हैं वो हम करेंगे, लेकिन जो दूसरा है वो करेगा। अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रीशियन ही ना हो तो फिर हमारे घर में इलेक्ट्रिक कहाँ से आएगी? हाँ, सारी वायरिंग घर की कौन करेगा? प्लम्बर ना हो तो हमारे घर के नल टैप्स कौन लगाएगा? टेलर ना हो तो घर के कपड़े कौन सिलेगा, है ना? तो हर एक का काम इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए हमें किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। सबको हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए, सबकी हमें इज्जत करनी चाहिए। ओके, इन दिस वे योर चैप्टर इज कंप्लीट, डिग्निटी ऑफ लेबर, एंड इन द नेक्स्ट we will do our exercises of this chapter in the next video.